हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल टी टी एस एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पूरे वीक में। एंड जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, मतलब मंडे मतलब 19 ऑफ मई को जब मार्केट ओपन होगा, तो इस तरीके से हमें प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, तो यहाँ पे पिछले 1 2 3 4 5 4 5 वीक गिरने के बाद, मतलब मोर देन 1 मंथ गिरने के बाद, ये जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, तो उसके ब्रेकआउट लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करता है, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या लिया, इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट बनता भी था, क्योंकि 4 5 वीक से गिर गया तो इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पहला सपोर्ट था, यहाँ पे इसने रुकने की कोशिश की थी, लेकिन ये कंटिन्यू होके यहाँ पे आ गया था। अभी इस वीक में जब क्लोजिंग हम लोग को मिला है, अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग मिला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिला है। हाँ, ये कैंडल यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था ना, बट एट लास्ट यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को सेलिंग देखने को मिली है। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि आने वाले समय में ये लगभग लगभग, अगर ये अपना इस वीक का जो क्लोजिंग मिला है, अगर ये लो ब्रेक करता है, तो ये इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। और ये लेवल्स कितने हैं, लगभग लगभग 4100 4050 के लेवल्स हैं, जिसको एक बार ये फिर से रीटेस्ट कर सकता है। इसलिए हम लोग को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो एक रिवर्सल अगर यहाँ से हुआ है, तो अगर ये नीचे ब्रेक करता है, तो दूसरा रिवर्सल हमको 4160 से लेके 4100 के बीच में, मतलब 4160 से लेके 4100 के रेंज में यहाँ पे दूसरा रिवर्सल हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये यहाँ पे नेक्स्ट वीक में लेवल को ब्रेक करता है, या फिर 1 2 वीक होने के बाद यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तो 4100 का लेवल हम लोग को अपने माइंड में लेके चलना चाहिए। ये हो गया अपना पहला बात रिस्क मैनेज करने के लिए। अब ऊपर की बात करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से इनसाइड कैंडल बनाया, बहुत से कैंडल्स क्या होते हैं, जब ये आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब ये जब शेयर, ठीक है, ये जब शेयर इतना ऊपर गया था, जब यहाँ से रिवर्स होके आ रहा था, तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे ये इसको रुकना था, तो यहाँ पे रुका। दूसरा जो रिवर्सल था ये यहाँ पे था, क्योंकि ये क्या था, एक ब्रेकआउट लेवल था, देख रहे हैं। यहाँ पे इतना रुकने के बाद ऊपर गया था, ये ब्रेकआउट लेवल था, तो यहाँ पे रिवर्सल हुआ था। तो इस रिवर्सल पे हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं, इस रिवर्सल पे यही नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से गया, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर चला गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है। 2 3 कैंडल का लेंथ देख रहे हैं, बहुत छोटा 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 कैंडल है। मतलब सेलर्स और बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, एक तरीके से यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन बन जाती है। ये एक बेस बनाने लगता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, सेम प्राइस एक्शन पैटर्न अभी वाले हम लोग सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी वाला सिचुएशन क्या है, इसी तरीके का एक सिचुएशन है। तो अभी वाले सिचुएशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम प्राइस एक्शन पैटर्न अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे ये लेवल्स हैं, तो ये इन दोनों लेवल्स के बीच में हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि अगर यहाँ पे एक दो छोटे छोटे और कैंडल बनते हैं, 2 3, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है, तब जाके हम लोग ये रिवर्सल को मान के चलेंगे कि अब ये इस तरीके से स्लोली ऊपर की ओर निकल सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि अभी यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन बना था, ठीक है, यहाँ पे इसने अपने लो को तो ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए इनसाइड कैंडल एग्जैक्टली नहीं मानेंगे, लेकिन मान लेते हैं ये जो रेड कैंडल है, इसके बीच में ही, इसी ग्रीन कैंडल के बीच में एक और यहाँ पे कैंडल बन जाता है। या फिर क्या होता है, इस वीक में यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर आने वाले समय में डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका ऐसा लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लंबे समय की प्लानिंग कर सकते हैं। इस लंबे समय में यहाँ से बड़ा टारगेट, मतलब यहाँ पे 20 25% का यहाँ पे हम लोग रिटर्न आने वाले समय में प्लान कर सकते हैं। अभी कोई फिलहाल हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, तो यहाँ से रिवर्सल तो ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ये नेगेटिविटी जो नज़र आ रही है, जो यहाँ पे आके थोड़ा-सा, यहाँ पे इसको मुझे भी पता है, यहाँ पे आके इसको डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के यहाँ पे रिवर्स हो जाना था, लेकिन रिवर्स हो नहीं रहा है। इसलिए थोड़ी ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फिर से एक बार ये जो लो लगाया है, इसको रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद इसके आस-पास यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है, तो हो सकता है ब्रेक करके नीचे की ओर निकल जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे एक छोटा-सा चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, जिसको हो सकता है फ्यूचर में ऊपर या नीचे ब्रेक करे। इतना हम लोग अभी यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। तो मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मंडे के इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से एग्जैक्टली पता चलेगा। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, तो फिलहाल का जो ऊपर का स्विंग है, वो लगभग लगभग 4560 के आसपास है, 67 के आसपास है। और जो ये लेटेस्ट स्विंग है, ये 4480 40 के आसपास है। अब इस स्विंग के पास देखेंगे, 3 4 बार आके इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। हर बार यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स का इंटरेस्ट था, इसीलिए रुक गया है, अदरवाइज यहाँ पे तुरंत नीचे आ जाता। लेकिन बायर्स भी इन लेवल्स के आसपास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, नजर आ रहे होंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पे ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है, बार बार इसी लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो सेलर्स इस लेवल के आसपास आने के बाद, ठीक है, उसको
इसको और नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं और बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो सेलर्स अगर यहाँ पे मार्केट में अभी ऊपर से इसको इस लेवल के पास नहीं लेके आना है, अभी इसी लेवल के आसपास है, ठीक है। तो अगर इसी बीच में ओपनिंग होती है और ये लगभग लगभग 4435 का लेवल निकालता है, 4535 का लेवल निकालता है, तो हम लोगों को लगभग लगभग यहाँ से 40 पॉइंट्स नीचे, तो 40 पॉइंट्स नीचे जाएंगे तो 4400 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है मंडे के दिन में, ठीक है। कितना? 4400 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। हो सकता है 4-5 रुपये ऊपर नीचे हो लेवल्स, लेकिन इतने आसपास ही हम लोग को लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला लेवल। एंड दूसरा लेवल जो हो सकता है वो लगभग लगभग 380-90 के आसपास का हो सकता है। अब हम लोग ऊपर की बात करेंगे। ऊपर देखिए, अब जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग मिला है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लगभग लगभग 4575 के आसपास का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे एक रेंज बनाया। 4500 ये कितना था? 85, और यहाँ पे नीचे है 4450, तो लगभग लगभग 40 रुपीज़ का रेंज है। अब यहाँ से अगर ओपनिंग होती है और ये धीरे धीरे ऊपर क्यों निकलता है, तो यहाँ जाते जाते तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आते आते हो सकता है इस लेवल के आसपास ही हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल जाए। एक अभी तो थोड़ी बड़ी-बड़ी रैली हुई नहीं है, ठीक है, छोटे-छोटे कैंडल्स बने, एक बड़ा कैंडल का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अभी मंडे को वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सकता है ट्यूसडे, थर्सडे ऐसा हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी वो मंडे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर इसके आस-पास क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग देखेंगे, हो सकता है उसके बाद ऐसा कोई कैंडल सिचुएशन बन जाए। लेकिन ऊपर की ओर अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। 4600 के आस-पास हम लोग को क्लोजिंग मिलती है, तो 4500 के आस-पास क्लोजिंग मिलती है, सॉरी 4600 के आस-पास, तो वेल एंड गुड है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।